हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो हमने इस वीकेंड के वार पे देखा कि भाई आलिया भट्ट घर में आई और वो अपनी मूवी RRR प्रमोट करने आई थी, जो कि रिलीज़ हो रही है जनवरी में। और उन्होंने आके जो है ना, और ये उनकी डेब्यू फिल्म है तेलुगु। तो उन्होंने आके सलमान खान की बर्थडे मनाई, उनके साथ मस्ती किया और कुछ गाने गाए इंग्लिश में। और जो है जो कि उनकी मूवी हम आपके हैं कौन के थे, जिस पर उन्होंने किया। उनके साथ जो आए वो आए थे उनके को स्टार राम और तारक, उन्होंने बोला जो कि आए थे। और फिर हुक स्टेप किया गया वहाँ पे। सलमान बहुत ही खुश थे। और उसके बाद जो है ना, उनके डायरेक्टर भी आए बाहुबली के जो, और इस तरह से ये सब हुआ। और उनके साथ जो है ना एक सीन भी शूट ऐसे किया कि शूटिंग हो रही है, टेक बहुत सारे टेक्स लिए और इस तरह का बहुत कुछ हमें देखने मिला। और फिर सलमान खान जो है उन लोगों को लेके घर के अंदर एंटर हुए और फिर थोड़ी जो है मस्ती मजाक हुआ। अभिजीत से आलिया ने कहा कि गाना गाने, जिस पे उन्होंने देखा है पहली बार जो है वो गाने बोला था और वो उन्होंने गाया। और सलमान जो है ना मस्ती कर रहे थे उनके साथ, उनकी मेट को लेके। इस तरह का कुछ थोड़ा मस्ती मजाक हुआ। फिर सब ने सलमान के लिए जो है वो डांस किया, उनके लिए, उनकी बर्थडे के लिए। फिर विश किया, केक कटा, इस तरह का बहुत कुछ हुआ। और जो कि अच्छा सबने प्रिपेयर किया था। और राखी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रही थी, शमीता बहुत अच्छा कर रही थी और बाकी सबने भी बहुत अच्छा किया। तो इस तरह का सब कुछ हुआ। और उसके बाद जो है ना, सलमान ने बोला कि भाई अब तो ये सब कर लो, फिर मैं आके तुम लोगों की जो है ना बनाऊंगा। और प्रतीक ने भी उन्हें बोला कि विश किया, तो उन्होंने प्रतीक को बोला आ रहा हूँ, तुमको भी काटना है करके, इस तरह की बात की। और RR टीम उसके बाद जो है ना RRR टीम चली गई और सलमान दोबारा घर में आए। फिर उन्होंने यही बात हुई कि एक तो 2 वीक से टास्क रद्द हो रहे हैं, तो उसकी बेस पे उन्होंने बोला कि राखी को ही ट्रॉफी दे दो। राखी को बहुत प्रेज भी किया कि वो जिस तरह से मतलब इंटरटेन कर रही हैं। और राखी खुश भी हो गई थी कि हाँ हाँ सर दे दो मुझको, इस तरह की बात हुई। और अपनी मतलब VIP बनी हुई हैं और थकी हुई नहीं है, खेल रही हैं, सब थके हुए लग रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें सलमान ने की जिसमें जो है राखी को बहुत ज़्यादा प्रेस किया। लेकिन उसके बाद सलमान ने ये भी कहा राखी से कि ऐसा नहीं है कि तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने भी गलतियां की हैं और मैं यहाँ हूँ तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें बजाने के लिए, इस तरह की बात की। और फिर उन्होंने सबको कॉन्ग्रेट्स किया कि भाई एक और जो है ना टास्क तुम लोगों ने रद्द किया है। बैचलर किया, मास्टर कर रहे हो अब, और फिर उसके बाद शायद PhD भी करोगे, इस तरह का थोड़ा टॉन्ट किया सलमान ने। फिर उन्होंने पूछा भाई कौन अनफेयर है, तो करण ने बोला डेवलीना, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही है। और वो गलत भी नहीं है। जब देवलीना शुरू में आई थी, जबकि उन लोग को पता चल गया कि देवो सामने थी, लेकिन पीछे ये सब भी उससे अग्री होते थे, तभी वो ऐसा डिसीजन ले पाती थी। लोग सुनते थे, उनकी मानते थे, इस वजह से ही। और रश्मि ने हम काफ़ी एक टाइम के बाद ये बताना शुरू किया कि मैं इनसे अलग ही हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपका इनसे अलग होने के लिए, उनमें इतना जाने के लिए। उसके बाद भी वो आप पे कोई भरोसा नहीं करते। करण ने तो हमेशा बोला मुझे रश्मि पे भरोसा नहीं है। शमीता ने राखी का कहा संचालन जो उन्होंने किया उसकी बेस पे कि वो अनफेयर थी। अरे टास्क खत्म ही कब होने दिया कि तुम्हें पता चलता फेयर और अनफेयर का। 3rd 4th राउंड में ही आप लोगों ने हार मान ली। अभी तो 7 राउंड थे, मतलब ये कि 3 और थे। तो वो प्रतीक से पूछा तो प्रतीक ने बोला सब कन्वीनियंस से फेयर अनफेयर होते हैं, उनके फेवर में नहीं था कोई, जो उनके फेवर में होता है उनके दोस्त, तो वो उस हिसाब से वो लोग खेलते हैं। निशान ने भी सेम आंसर प्रतीक वाला दिया और उन्होंने भी यही बोला। तो इस तरह की बात हुई। और फिर सलमान ने बोला कि कोई ऐसा है जिसने अनफेयर नहीं किया है इस घर में, मतलब एज ए संचालन हो या गेम में हो, ऐसा है। तो शमीता ने बोला बैक टू बैक जो है ना राखी अनफेयर थी। अभी तो ये टास्क ही खत्म नहीं हुआ तो अनफेयर कहाँ हुई, वहां पे भी वो आप लोगों के साथ थी। वो टास्क भी इसलिए रद्द हुआ क्योंकि वहां पे आर्टिफैक्ट चुराए, गार्ड्स ने चुराए, तो उसकी बेस पे वो रद्द हुआ था। वो तो खत्म ही नहीं हुआ कि अनफेयर और
फेयर की हम बात करते। तो इस तरह से मगर शमिता ने यही बोला कि वो अनफेयर है, क्योंकि करण ने जो है ना वो बात उनके दिमाग में ये डाल दी कि ये तो, हाँ, देवलीना का हम मानते हैं कि जिस तरह से वो संचालन करती हुई आई थी वो अनफेयर थी। हमने खुद देखा था उनको शुरू में जब वो लोग आए थे, वो सब टास्क में अनफेयर हुई थी। लेकिन अभी तो राखी को चांस ही मिला था, एक मिला तो उसमें खत्म ही नहीं हुआ, बीच में ही रद्द हो गया। अभी भी यही हुआ कि सबने पिक्चर्स उठा ली और उसकी बेस पे बिग बॉस ने जो है रद्द कर दिया। तो माना पहले वो लोग भी यही चाह रहे थे। एनीवेज, तो इस बात पे सलमान ने कहा बैक टू बैक संचालन इज बैक टू बैक संचालन। आई अंडरस्टैंड, उन्होंने बोला, सलमान ने बोला अगर गैप लेकर संचालन करे तो सही है, अनफेयर हो सकती है, मतलब बैक टू बैक कर रही है तो अनफेयर है, अगर वो गैप लेके करेगी तो फेयर है। तो सलमान ने ये कहा और शमिता ने कहा नो, पर इस टाइम पर फ्रस्ट्रेटेड होता है, मतलब अब ये खत्म होने वाला है गेम, टिकट टू फिनाले का था तो एक फ्रस्ट्रेशन थी कि अब अनफेयर हो रहा है। लेकिन आप लोगों ने खेला ही कब, बीच में ही आप चीखने लग गए, लड़ने लग गए, करण चढ़ गया, जबकि करण की पिक्चर तो वहां लगी हुई ही थी, सिर्फ रश्मि ही निकली थी या अभिजीत निकला था, उन लोग के तो थे ही दो, मतलब दोनों लाइव्स थी, करण की भी और तेजा की भी। पर बीच में ही इस तरह से हंगामा करके करण ने जो है और शमिता और ये सब चढ़ गए, खेलने तो देते। और वो टाइम पे निशान भी कितना लड़ रहा था, लेकिन बाद में वो भी अग्री कर रहा है कि हाँ इन लोगों ने खेलने नहीं दिया। तो इस तरह का ये सारी बातें हुई और उनको लगता है शमिता को कि देवो ही समझाती है, और देवो ने बोला कि मैं उनको रूल बुक नहीं समझ आती तो मैं पढ़ के इसलिए उनको समझाती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। तो अब वो ठीक है ना, एक दिमाग में किसी ने पहले गलत किया तो बैठ जाए तो फिर ट्रस्ट नहीं होता है, वो समझ आता है कि वो लोग रॉन्ग नहीं, लेकिन खेलो तो खेल के तो देखो, अंत में एंड में अगर वो अनफेयर होते हैं तो उनको ही सुनाने मिलेगा वीकेंड पे, आप लोग को नहीं मिलता। तो इस तरह की बात हुई है और सलमान ने बोला हर स्टेज इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो फर्स्ट वीक हो, चाहे वो मिडिल वीक हो, मतलब कि मिडिल स्टेज हो, फर्स्ट स्टेज हो, एंड स्टेज हो, सब होती हैं और हर वीक एलिमिनेशन होता है। जबकि इस बार ज़रा कन्वीनियंट के हिसाब से ही एलिमिनेशन हुए हैं, शायद इसलिए कि उनके पास बहुत कंटेस्टेंट आना नहीं चाह रहे थे, जो भी रीज़न हो नहीं हुआ है। तो फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, ऐसा सलमान खान ने बोला, जो कि सही बात है, क्योंकि शुरू में जब आप आते हैं तो आपके गेम को लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, उसकी अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिसाइड होता है कि कौन रहने के काबिल है, किसके फैंस फॉलोइंग है, कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट है, और उनका गेम और उसके अलावा उनकी बाहर की सपोर्ट की बेस पे ही उन्हें लेके चला जाता है। और हर स्टेज ही इम्पोर्टेंट है कि ये समझना कि अब सारा टाइम गुजर गया तो अब एंड में हम कर लेते हैं कुछ और फेयर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर अनफेयर आपने किया है तो आगे भी अनफेयर कोई कर रहा है, अगर आपको उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको का नुकसान नहीं है, तो इतना ज़्यादा शमिता को तो स्पेशली नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका कहीं कुछ नुकसान नहीं था, वो तो ऑलरेडी ही जो हैं नॉमिनेट थी। और करण को सपोर्ट हो रही हो नहीं हो रही हो, वो सारा वो उनको देख लेना चाहिए था, वो इतना ज़्यादा उनके लिए नहीं लड़ना चाहिए था। सलमान ने फिर उनको याद दिलाया कि जंगल वाले स्टेज में 3vs13 था, तब भी आप अनफेयर बोल रही थी, मतलब उस टाइम भी वो बोल रही थी कि ये लोग सब अनफेयर कर रहे हैं। और शमिता ने बोला मैं बोल रही हूँ, कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि सब चुप बैठे थे तो उस बेस पे वो थोड़ी सी पिस्ड ऑफ हुई थी। और वो बात सही है, क्योंकि वो ही सारा कुछ बोलती है और लोग ना चुप हो जाते हैं। हर वीकेंड पे हम यही देखते हैं कि वो ही एक स्ट्रांगली सलमान से बात कर पाती हैं और दूसरे चुप हो जाते हैं, अनलेस सलमान उनसे क्वेश्चन करे, उनसे पूछे, या तो फिर सारे ओवरलैप करते हैं और समझ कुछ नहीं आता है कि बोल क्या रहे हैं। फिर सलमान ने बोला आप सबने हार मान ली है, और करण और शमिता ने बोला कि ये अनफेयर होते हैं तो हम नहीं खेल सकते, मतलब क्योंकि ये उनके माइंड में है कि अनफेयर हैं। अरे वो तो खेलेंगे अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से खेलो ना, स्ट्रेटजीज बनाओ, आप भी अपना रखो, ना कि रद्द कर लो। तो वो चीज़, और स्पेशली वो भी टिकट टू फिनाले, वो भी इतना करीब, तो वहाँ वो लोग भी गलत होते, क्योंकि बीच में ही वो लोग गलत चले जाते हैं और फिर रद्द करना पड़ता है। तो सलमान ने पूछा राखी को वीआईपी किसने बनाया? ऑब्वियसली इन लोगों ने बनाया। तो शमिता ने कहा हमने बनाया, पर सिंस देन शी इज अनफेयर करके। जब
चांस ही नहीं दिया उसको संचालन पूरा करने का, तो फिर अनफेयर कैसे हुआ? जब भी आप लोग को दावेदार बनाया था, जब भी आप लोग को वो स्पेस वाले उस पे, तब तो आपको कुछ नहीं लगा कि वो अनफेयर है। तब तो आप कितना चढ़ गई और राखी को ही समझा रही थी और बोल रही थी कि तुम अपना देख के करो एंड दिस एंड दैट। तो फिर दूसरा भी उसे ऐसे ही बोल रहे, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो अनफेयर है? क्योंकि लास्ट वाला टास्क उसकी वजह से रद्द नहीं हुआ था, लास्ट वाला टास्क गार्ड्स की वजह से हुआ था, क्योंकि सारे गार्ड्स चले गए थे। और ये तो वो वाली बात हुई। और सलमान ने ये भी बताया कि वो वाले टास्क में जो आर्टिफैक्ट वाला था उसमें उमर ने चोरी की, अभिजीत ने चोरी की, इसलिए रद्द हुआ क्योंकि गार्ड चोरी करे थे, जैसे मैंने बोला। और उन्होंने बोला सलमान ने कि गलत अप्रोच है, बर्ताव और बिहेवियर की वजह से टास्क रद्द हुआ है। तो वो काफी सही बोल रहे थे, समझा रहे थे, जो कि बातें हम लास्ट वीक बोल ही रहे थे टास्क में कि ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्यों तेजा को इतना करण ने खींचा 3 दिन और जाने बिना वो कह भी नहीं रही है, उसकी बेस पे भी तो सलमान ने हर वो पॉइंट को टच किया है जो हम कह रहे थे, जहां हम बता रहे थे कौन गलत गया है, कौन सही गया है, कौन बेकार में ही कहीं चढ़ गया है। और ये सब हमने बातें की थी और वही सलमान खान ने कहा है। तो सलमान ने बोला टास्क रद्द नहीं होते तो कोई और वीआईपी बनता। सही बात है, आपने वो चांस ही नहीं दिया, तो फिर राखी ही वीआईपी रहेगी, तो वही सारा कुछ चलाएगी। आप चांस देते दूसरों को तो इस तरह से और भी ऐड होते और फिर उस बेस पे चीजें आगे बढ़ती, पर आप लोगों ने दिया ही नहीं। सलमान ने बोला राखी अनफेयर है, अनफेयर है। शमिता से कहा आप गन्ने वाले टास्क में फेयर थी? तो फिर शमिता ने बोला कि मैंने तो विशाल से कहा था कि मतलब लेवल हाई होगा, मैं तुम्हें एक गन्ना भी दिया है, लेकिन तुम्हारा लेवल हाई होगा तो ही मैं जिताऊंगी, ऐसा मैं करने वाली नहीं हूँ कम। तो आपने फुल उनको 2 सपोर्ट करने दिया, गाइड करने दिया, क्योंकि विशाल को ईशान भी वाली टीम भी सपोर्ट ही कर रही थी और उनके उस अपना वो दे ही रही थी, तो उन्होंने एक अलायंस बना के खेला, उनको सपोर्ट ही किया, वो अंदर ही गए और आपने उन्हें गाइड किया, उनकी हेल्प उन्हें करने दी। तो अनफेयर तो हुई थी और आपने खुला बोला था कि मैं अनफेयर ही हूँ, अनफेयर ही खेलूंगी, और उसके बाद भी लोगों ने आपके साथ खेला ही उन्होंने नहीं हुआ। तो सलमान ने बोला कि सबको पता था कि आप अनफेयर हैं, उसके बाद भी लोगों ने खेला आपके साथ और विशाल को टारगेट किया पर खेला, पर 2 वीक से नहीं खेल रहे हो, टास्क रद्द हो रहे हैं। क्योंकि अगर करण के लिए आप बोल रहे हो तो करण टारगेट कर सकता था राखी को, ना कि स्टॉप कर दें, उठा के उमर लेके चला गया और इस तरह की बात हुई। और फिर उमर ले गया, रश्मि ले गई पिक्चर्स निकाल के, और फिर देवलीना ने भी ली, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं ली थी। और उन्होंने बोला कि टिकट टू फिनाले वाले टास्क रद्द किया है जो इम्पोर्टेंट था। और सलमान ने शमिता को बोला आप कितना भी इंस्टिगेट हुई हो, गुस्सा सबको आता है, पर जिस तरीके से आपने राखी को धक्का दिया वो नहीं देना चाहिए था, वो गलत था। आप बोलती हैं कि करण फिजिकल हो जाते हैं, उमर जो है अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आप भी वही सब कर रही हैं। और शमिता ने एक्सेप्ट भी किया सलमान के सामने, जबकि वहाँ पहले वो नहीं मान रही थी। और ठीक है, वो सलमान की इज्जत करती हैं, वो मोस्टली हमें पता है कि वो किसी की भी इतना ज़्यादा नहीं सुनती है, मगर सलमान को रिस्पेक्ट करती हैं, सलमान को जानती हैं, तो सलमान की बात उनके लिए अहमियत रखती है। और अगर सलमान कुछ कह रहा है तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये सही है। अब उसे आप बुरा माने मगर वो एक रहता ही है, तो वो चीज़ उन्होंने की। और सलमान ने करण से कहा जब से ये सीज़न शुरू हुआ है आप बहुत फेयर खेल रहे हैं, क्योंकि इतना फेयर और अनफेयरनेस की बात करण कुंद्रा कर रहे थे, जो कि खुद कितना अनफेयर होते हुए आए हैं। हमने बोरी वाले टास्क में भी देखा, उमर को उन्होंने पानी का आइडिया दिया था कि डाल लो, कर लो, और अब जब तेजा की बात आई तो राखी लोग अनफेयर हैं और तुम उनको सपोर्ट कर रही हो और दिस एंड दैट, क्योंकि अब आपके लिए नहीं था ना, तेजा के लिए हो रही थी। उसके लिए तो कितने लोग हैं, सलमान ने पूछा, आपके लिए कितने लोग खेल रहे थे, और उसके लिए तो उनके साथ 3 लोग थे, इसके साथ 2 लोग थे, जबकि एक ही था वो राखी। तो देवो कोई सपोर्ट करी थी एज सच इनटू, उसने बोला था बैक टू बैक, तो उस बेस पे उसने उसको चांस दिया। और वो कितनी फेयर है नहीं फेयर है तो वो डिसाइड करने वाली बात है। लेकिन
सपोर्ट नहीं हो रही थी, वो उसको कह रही थी कि अपने लिए खेलो, अपने लिए करो, अपने पेरेंट्स के लिए करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ऑल। तो करण ने कहा कि मैं फेयर नहीं था, मगर उन्होंने माना और बोला कि मगर ये जो है ना टिकट टू फिनाले टास्क था और सब मेरे लिए खेल रहे थे, वो किसी रीज़न से मुझे नहीं मिलती है, इस तरह की बात उन्होंने की। और मैं बाहर खड़ा हूँ, मतलब वो अपने गेम के लिए अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि मैं बाहर था, इन सब खेल रहे हैं और इस तरह की बात मेरे लिए मतलब घुमा फिरा के बातें कर रहा था। सलमान ने ही उसे रोक दिया क्योंकि उसकी आधी बातें उनको भी समझ नहीं आ रही थी। सलमान ने पूछा कि हमको क्लैरिटी चाहिए, आपको प्रॉब्लम क्या था? मतलब राखी और देवो फेयर नहीं थी या आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तेजा को सपोर्ट कर रही थी? तो मतलब क्या, मतलब रीज़न क्या है, हमें क्लैरिटी चाहिए। और करण कह रहा है कि मुझे ना इनकी सपोर्ट चाहिए ही नहीं है, मतलब राखी वगैरह की। ठीक है, अपने ठीक है, तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर आपका प्रॉब्लम ये था कि दोनों तेजा को सपोर्ट कर रही हैं और तेजा इनकी सपोर्ट ले रही थी। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन सलमान ने किए और करण कह रहा है कि उसको था कि तेजा ने बोला उसे कि वो फेयर खेलेगी और फिर वो जो है ना वो उनके अनफेयर लोगों के साथ दे रही है। करण कह रहा है मतलब कि उनके साथ मिलके खेल रही है, तो ये नहीं बोले ना कि वो फेयर है। अगर वो अनफेयर है तो वो सीधा मतलब तेजा को क्वेश्चन कर रहा है। तेजा ने जबकि कुछ किया ही नहीं था। अपने लिए अगर कोई खेल रहा है तो उसने थोड़ी बोला उन्हें अनफेयर हो, उसने बोला ठीक है तुम मेरे लिए देवो खेल रही हो तो ठीक है, क्यों नहीं खेलने देगी वो किसी को अपने लिए? वो भी तो खेलने आई है ना, हमने ये बात बोली ही थी। और फेयर नहीं है ये एक्सेप्ट कर ले, इस तरह की बात करण ने बोली, मतलब तेजा एक्सेप्ट कर ले कि वो फेयर नहीं थी। सलमान ने पूछा कि आप श्योर थे कि ये टिकट टू फिनाले टास्क जब होता तो तेजस्वी टिकट टू फिनाले जीत जाती? करण ने कहा जिस तरह से ये लोग संचालन कर रहे थे मुझे तो लग रहा था कि तेजस्वी जीत जाती। तो सलमान खान ने भी अच्छे क्वेश्चन घुमा घुमा के मतलब करण कुंद्रा से पूछे हैं और अच्छी तरह से उन्हें एक्सपोज किया ही है। जो जो लोग बहुत ज़्यादा उछल रहे थे और बहुत दूसरे को बुरा बोल रहे थे, गलत जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उन्होंने उनको एक्सपोज किया ही है। तो सलमान ने बोला कि निशान ने बोला कि तेजा अपने लिए खेल रही है तो सही कर रही है। और हमने देखा कि एक बार नहीं, जब जब करण कुंद्रा ने निशान से बात की, निशान ने यही बोला कि वो लोग सही हैं, गेम के हिसाब से, टास्क के हिसाब से दे आर फाइन, पर वो उन्हें इग्नोर कर रहे थे, अपने आंसू बहा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मुझे लव नहीं करती। ऐसा बहुत कुछ हमने करण कुंद्रा को करते हुए देखा। सलमान ने बोला निशान कैसे आप सही बात बोल सकते हैं, मतलब निशान को ऐसे बोला। निशान ने बोला कि हमेशा उसको लोगों को सपोर्ट रहा है, करण कुंद्रा को जीता हो या नहीं जीता हो मगर उसको सपोर्ट रहती है। और निशान ने कहा तेजा ने अपनी हिसाब से रिलेशनशिप बनाई है तो जीत सकती है। करण अग्री भी कर रहा है कि निशान से, लेकिन फिर भी वो जो तेजा के पीछे लगा हुआ था, तो अब सलमान के सामने सारा कुछ एक तरह से घुमा फिरा के बातें कर रहा है, एक तरह से मतलब एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ों को, लेकिन वो टाइम पे वो कम्प्लीटली इग्नोर करता हुआ दिखा था। और सलमान ने पूछा कि आपकी दोस्त लव इंटरेस्ट फिनाले तक पहुंचे तो प्रॉब्लम क्या है? सलमान ने मजाक किया कि तेजा ने बोला होगा कि मुझे जिता। करण ने कहा तेजा ने नहीं कहा होगा, राखी और देवो की हिस्ट्री है वो तो करेंगी। तो देवो और राखी ने बोला भाई तुम अपनी फिक्र करो अपने गेम की, हमारी हिस्ट्री की फिक्र ना ही करो तो बेटर है। और सही बात है, आप क्यों सबका सोच के चीजें करें? आप अपने लिए खेलना है ना, अपना गेम जारी रखो, अपना गेम खेलते रहो। उसके बाद वो गलत करती हैं तो वो ही फंसेंगी ना, उनको ही क्वेश्चन होगा आप क्यों गलत जा रहे हो और अपना गेम खराब कर रहे हो। तो सलमान ने क्वेश्चन किया कि इतना ही ऑब्वियस था जितना शमिता ने विशाल को निकाल कर जंगल से घर में पहुंचाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन सलमान ने किया, क्योंकि उस टाइम तो करण कुंद्रा ने उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं किया शमिता शेट्टी को जाके कि आप अनफेयर क्यों हो रही हो, उनसे तो कुछ लड़ा नहीं। मगर जब ये बात तेजा पे आई तो कितना तेजा को घसीट दिया 3 दिन तक। उसका मतलब उसके दिमाग से खेलता है, मतलब आपको दिखता है कि करण कुंद्रा बहुत तेजा के दिमाग से खेलता है। और तेजा ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत सही हैं, वो भी कई कई बातें जो है ना, अब या वो सच में भूल जाती हैं या वो करती हैं, मगर वो बहुत सी बातें करण को बिल्कुल क्लियरली नहीं बताती, जो कि आगे सलमान ने
उन्हें बोला कि आप शेयर करें। और जो है तो उन्होंने कहा तो मुद्दा नहीं बनाया, शमिता से कोई क्वेश्चन नहीं किया। जैसे मैंने बोला तेजा को का मतलब खून चूस लिया एक तरह से। शमिता सलमान पे ही चढ़ गई कि अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मैं सलमान, मैंने तो वो किया था, मैं बता रही हूँ, मैंने तो फिर भी फेयर करने की कोशिश की थी। ठीक है, जब तो शमिता शेट्टी को पूछा नहीं, जिस वीक उन्होंने अनफेयर किया था तब तो आपने शमिता शेट्टी को क्वेश्चन नहीं किया, उस टाइम तो उन्हें छोड़ दिया। अब लाके आप उसे इस टाइम पे वो रिमाइंड करा रहे हो तो थोड़ा सा गलत दिखता है। यही गलतियां, ये नया कुछ बिग बॉस का भी पैटर्न है कि लोगों को छोड़ देते हैं और फिर बाद में जाके उनकी एक साथ ही उनको धुलाई देते हैं। अगर उसी वीक उनको उनकी गलतियों पे करेक्ट करते जाओगे तो वो समझेंगे, लेकिन आप उन्हें अगर छोड़ते जाओगे, और मैंने शुरू में ही बोला था ये लोग इनको छोड़ते जा रहे हैं ना, आगे इनको बड़ी पड़ने वाली है, और वही चीजें हो रही हैं। करण ने बोला जिस हिसाब से देवा और राखी ने टास्क किया बेशर्मी से शमिता नहीं करेंगी, और उस पे सलमान ने कुछ नहीं बोला ऐसे वर्ड पे कि वो कैसे बोल सकते हैं उन्हें बेशर्मी से। मतलब आप लोग भी करते हो ना, तो फिर आप सब भी बेशर्म हुए जो अनफेयर चीजें करते हो दूसरों के साथ, और फिर आपको उसकी बुरा भी नहीं लगता है, तो फिर वो अपने हिसाब से कर रही हैं। और वो तो अभी खत्म भी नहीं हुआ था राखी का, उसका तो अनफेयर फेयर कुछ पता ही नहीं चला, बीच में दोनों टास्क खराब कर दिए गए। तो देवो का आप कह सकते हैं कि उसने शुरू में किया है तो गलत, लेकिन अभी तो वो संचालन थी ही नहीं और वो तो तेजा के लिए खेल रही थी। तो सलमान ने बोला ये सवाल इसलिए पूछा कि डिग्री ऑफ अनफेयरनेस की बात हुई, और फिर सलमान ने कहा हमें पता है, पता ही नहीं चल रहा कि करण आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या। तो करण ने बोला मैं टास्क को जीतने के लिए कर रहा था, मैंने शमिता से बात की, निशान से बात की, उमर से तो बात करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब आप उनके आंसर सुनो, और खुद के लिए बात कर सकता है पर तेजा नहीं कर सकती है ना। खुद तो जाके सबसे बातें कर सकता है अपने लिए, और तेजा किसी से कर रही है तो वो अनफेयर है, वो लोग उसके लिए अनफेयर हो रहे हैं। और वो कैसे अनफेयर लोगों के साथ हो सकती है, झूठे लोगों के साथ हो सकती है। आप तो अभी अभी इन लोगों को चुरा गोप के आए थे ना, इनको आपने नॉमिनेट किया है, निशान को, शमिता को उमर ने किया, फिर भी वो उसके साथ खड़ी है, उमर ने शमिता को किया, सब चलो मिले हुए हैं ना, तो उसके साथ क्यों प्रॉब्लम बना रहे हो। तो वो चीज है। और फिर करण ने बोला जब टास्क रद्द हुआ तो मैंने उमर से बोला कि एटलीस्ट तेजा तो जीत जाती। करण कह रहा है कि आई डोंट थिंक सो, मुझे तेजस्वी के वहां पहुंचने से प्रॉब्लम थी। सलमान, राखी, देवो करण के ऊपर हंस रहे थे, तो वो लोग बोल रहे हैं मतलब हंसने पे। और जो है ना, राखी ने कहा तेजा को हंसो, कितना अच्छा मजाक कर रहा है ये, जो कि सही बात है। सलमान ने कहा कि हमने तो ये सारी कन्वर्सेशन सुनी नहीं, और हमने भी नहीं सुनी, हमें तो नहीं दिखा। अगर लाइव फीड में कुछ है तो आप बता सकते हैं, बट मुझे तो एपिसोड में नहीं दिखा है। और उन्होंने कहा कि ये कन्वर्सेशन कहाँ है, ये दिखा दो। जैसे मैंने बोला हमें नहीं दिखी है। देवा ने कहा टास्क खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि ये सबसे पहले तेजा को ही हटाने वाले थे, लास्ट 2 राउंड में बिचुकले और करण को रखने वाले थे। इस तरह की बात, क्योंकि जब ये 2 रहेंगे तो इजीली बिचुकले को हटाना ही होगा, करण को रखना होगा, इस तरह की उनकी वो थी। तो अभी भी करण तो थे ही ना रेस में, तो तेजा को हटाने वाले थे। तो इस तरह की बात देवलीना ने बोली, और प्रतीक ने उमर से बोला कि क्योंकि उमर को प्रतीक को बोला था तो गर्लफ्रेंड बोला, तो उमर ने वो बोला दोस्त तो है ना प्रतीक ना, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और सलमान ने बोला करण कि आपका कहना था कि सारे घर तेजा के लिए खेल रहे थे, उंगली पर गिनकर बताओ कितने लोग थे। तो 3, करण ने कहा कि उसके लिए 3 लोग खेल रहे थे। सलमान ने बोला 3 आपके लिए थे, 2 उनके लिए थे। देव ने बोला मैं अकेली थी, मतलब वो ऑब्वियसली अकेली तेजा को सपोर्ट करी थी। राखी तो सिर्फ तेजा को ये बोल रही थी कि तुम अपने लिए खेलो, तुम इतना जो है ना उसकी बातों से ना अफेक्टेड नहीं हो। तो ये वाली बात की। प्रतीक ने बोला मैं बिचुकले के लिए खेल रहा था, मैं तो नहीं खेल रहा था, जो हम जानते हैं। और फिर इस तरह जो है ना देवो ने बोला राखी का तो क्लियर था, इस तरह नहीं था, इस तरह की बात। और ऑब्वियसली राखी सबकी सुन कर रही थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं दिखा रही थी, और वो आगे क्या करने वाली थी ये हम भी नहीं जानते थे। सलमान ने पूछा करण से कि फेयर कैसे हुआ।
जब आपके लिए 3 और तेजा के लिए 2 थे। करण ने बोला कि मेरे लिए 15 भी खेलते तो राखी और देवो ये नहीं होने देते। तुमने अपने दिमाग में कुछ भी सोच लिया और उसकी बेस पे तुम राखी से लड़ते, पर तेजा से क्यों लड़ रहे थे? तो ये वाली बात है। और देवो ने राखी को बोला कि उनमें ही कोई कमी होगी जो तेजा में नहीं है, तो इस वजह से वो इस तरह कर रहे हैं। और सलमान ने अच्छा घसीटा उन्होंने। सलमान ने बोला कि मैं मेन पॉइंट क्या है कि तेजा को 2 लोग सपोर्ट कर रहे थे या उनके पास पावर था और आप हेल्पलेस थे, इसमें तेजा की क्या गलती है? 3 दिन तक आप तेजा के पीछे थे। करण ने कहा कि तेजा ने मुझे झूठा करार कर दिया ये कहकर कि उसे फेयर खेलना है। रियली? वो तो फेयर ही थी फिर भी, तो झूठा कहाँ से हुआ? इससे तो साफ आप गलत दिख रहे हो, क्योंकि ये सब है ही नहीं, ये आपके दिमाग में चीजें हैं। खुद को लेके आप तेजा पे चढ़ रहे हो। और सलमान ने बोला कि क्या तेजा ने बोला था कि अनफेयर खेलो मेरे लिए? करण ने कहा कि उसे पता ही था कि संचालन उसके साथ हैं, तो इसलिए वो क्यों बोलेगी। उमर ने बोला कि वो अगेंस्ट भी नहीं गई थी। उमर और करण कह रहे कि वो कह रही है कि चीटिंग से भी जीता। उमर ने ये बात की कि मतलब तेजा कह रही है कि चीटिंग से भी जीत लें तो क्या है। सलमान ने फिर उमर पे चढ़ गए और सलमान ने उमर से पूछा इसमें गलत क्या है? सलमान ने पूछा उमर तुमने हर टास्क 100% ईमानदारी से खेला है? हम जानते हैं कि गन्ने वाले टास्क में भी खूब पानी भरा गया था, बाद में भी बोरी में भी पानी डाला गया था, इससे पहले करण ने भी वो जो राक्षस वाला था उसमें ब्लॉक्स वो कर लिए थे। तो कौन खेल रहा था फेयरनेस से, जो आप फेयरनेस की बातें कर रहे हो? नहीं, क्योंकि तेजा ने बोला फेयर खेलो तो सब उस पर चढ़ गए, पर तेजा तो अनफेयर हुई नहीं। अगर राखी कुछ कर रही है अपनी सोच से तो उसमें तेजा का क्या कसूर है? देवो उसको सपोर्ट करी, वो कर सकती है। तो ये वाली बात है। और तुमने फेयरनेस के साथ खेला है ना, इस तरह की बात सलमान खान ने उन्हें की। करण खुद हंस रहा है, मतलब करण उस टाइम हंस रहा है और जब तेजा हंसी तो उमर तेजा पे चढ़ रहा है। उसने बोला ये हंस रहा है, तो फिर करण उसको वो कर रहा है कि मतलब आंखें दिखा रहा है, एक तरह से कुछ बोल रहा था, मैंने क्लियर नहीं सुना है। तेजा ने बोला करण हंस रहा है, तो उसको ही क्वेश्चन करी थी। सलमान ने बोला छोटी चोरी बड़ी चोरी, चोरी चोरी ही होती है। तो सलमान ने बोला कि पिक्चर किसने निकाली? उमर कह रहा है कि उस सिचुएशन में हम हेल्पलेस थे इसलिए पिक्चर्स निकाली। देवन ने बोला उमर और रश्मि। राखी ने कहा कि सोच समझ के निकाला ताकि टास्क रद्द हो जाए, इस तरह की बात राखी ने बोली। और सलमान ने उमर को बोला आपका हेल्पलेस सिचुएशन है, दूसरे का हेल्पलेस सिचुएशन नहीं है। उमर कह रहा है क्योंकि तेजा फेयरनेस के नारे मारती है, ये वाली बात की। तो आप सब अभी तो ये करण भी फेयरनेस के नारे मार रहा था ना, जो पूरा टाइम अनफेयर करता हुआ आया है, और सडनली इस टास्क में वो फेयर खेलना चाह रहा है। वाह, अगर उसके उसमें होता ना, उसके लिए खेला जा रहा होता तो कुछ नहीं सोचना अनफेयर और फेयर। सलमान ने कहा आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस टाइम आपके मुताबिक कुछ गया नहीं। प्रतीक एंड निशान एग्रीड विद सलमान के हाँ उनके मुताबिक नहीं था, इस वजह से उन्होंने इतना वो किया। और राखी ने बोला तेजा से कि क्या तुझे दर्द नहीं हुआ कि ये तुझे फिनाले में नहीं जाने दे रहा था? तेजा एग्रीड। तो करण केयर कर रहा था, तो सलमान ने बहुत अच्छा उनको पकड़ा है, पूछा है। और सलमान ने प्रतीक से पूछा कि अगर आपके लिए कोई खेल रहा है और वो आपको अनफेयर तरीके से जितवाता है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं जितवा। प्रतीक ने बोला अगर मैं मर रहा भी हूँ, और उसने बोला कि ने कहा कि जी भाई, मतलब बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे जितवा रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। सलमान ने कहा फिर भी वो आपको जिताना चाहें तो इसमें आपकी क्या गलती है? प्रतीक ने बोला हम सिर्फ बोल सकते हैं उनको कि अनफेयर ना हो, लेकिन बाकी कॉल तो उन्हीं का ही होता है, और यही हो रहा था। वो तो यही बोल रहा था, पहले भी जब वीआईपी आए थे उसने हमेशा ये बोला, पर वीआईपी खुद से अगर उसे जिताना चाह रहे हैं तो इसका भी जवाब मिल गया लोगों को, और अभी तेजा के लिए भी जवाब मिल गया। अगर कोई खुद से उसके लिए कुछ कर रहा है तो उसमें वो क्यों मना करेगी?
कोई भी मना नहीं करेगा, चाहे करण भी हो, उसको एक सपोर्ट मिल रही है। लास्ट टाइम वो जो स्पेस वाले में जब शमिता और इन लोगों को राखी से सपोर्ट मिल रही थी तो क्या शोर मचाया, क्या लड़ा? नहीं लड़ा ना राखी से, तब वो अनफेयर नहीं थी, तब वो फेयर थी। तो इस तरह की बातें हुई। और जो है सलमान ने बोला, प्रतीक ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मैंने हिपोथेटिकली उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। सलमान ने पूछा, आपको आपका क्या ऑब्जेक्शन थी? राखी चीटिंग कर रही थी, तेजा जीत रही थी, या करण जीत नहीं रहा है जिनको आप सपोर्ट कर रही थी तो आपको ऑब्जेक्शन था? ये शमिता से पूछा। शमिता ने बोला राखी अनफेयर थी। राखी ने बोला शमिता नहीं चाह रही थी कि तेजा और बिचुकले जीते। इस तरह की बातें हमें क्लैरिटी मिलती जाती है वीकेंड के वार पे, और इस टाइम तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है कि शुरू के वीक्स में बहुत टास्क हो भी नहीं रहे थे, चीज़ें हो नहीं रही थी। अगर ये शुरू से होता तो बहुत लोगों की क्लैरिटी मिलती पर्सनैलिटी की। एनीवे, शमिता ने कहा करण मेरे पास आए थे और बोला कि मेरे लिए सिर्फ उमर खेल रहा है और मैं जाऊँगा तो कोई फेयर संचालक होगा, इसी वजह से मैं और निशान उसके लिए खेले। तेजा ने कहा मैंने भी यही बोला था। तो शमिता ने बोला मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती, मैं करण को ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। करण बहुत तेज़ है, अपने वो कभी शमिता के आगे तेजा की सपोर्ट नहीं करता, और हमने बहुत बार देखा है कि बहुत कम करण आके वो बोलता है, कभी भी नहीं बोलता है। तो वहाँ पे उसे लड़ने देता है, उन लोगों को खुद चीज़ें करने देता है, चुप रहता है, और अब उसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है सबके सामने। तो उससे तो करण कंद्रा दिख ही रहा है कि कैसा दोस्त हो सकता है, कैसा लाइफ पार्टनर हो सकता है जो छोड़ ही देता है साथ। और फिर प्रतीक ने कहा शुरू में ही बात हो गई थी कि टास्क रद्द कराना है, तो ये कैसे फेयरनेस है? बिल्कुल सही बोला। जब पहले आप टास्क रद्द कराना चाही थी शमिता शेट्टी, तो अभी बाद में कैसे ये फेयरनेस और अनफेयरनेस आ गई? आप भी तो यही चाह रही थी रद्द हो, तो वहाँ वो बिल्कुल सही थी। और शमिता ने प्रतीक को बोला कि राखी खुद कह रही थी। प्रतीक ने बोला वो कुछ भी कह रही हो, आप क्यों अग्री हो रही थी अगर आपको अनफेयर लग रहा था तो? इस तरह की बात हुई। और सलमान ने कहा कि मेजॉरिटी करण को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी फेवर में रिजल्ट नहीं हुआ तो इतना बवाल किया सबने। सही बात है, और बिल्कुल सही बात बोली। तो अगर आपके हक में होता तो आपको कुछ परवाह नहीं थी। तो यही चीज़ है। और सलमान ने तेरे से पूछा हाँ या ना में जवाब देना। क्या आप देवा और राखी के पास गई थी कि आपको टिकट टू फिनाले वीक जीतना है? तेजा ने कहा हाँ। सलमान ने पूछा क्या आपने कहा था कि किसी भी तरह मुझे जिताओ? तेजा ने कहा नहीं, इस तरह की बात उसने बिल्कुल नहीं बोली थी। और इतना जाना तो बनता है, करण भी जा रहा था, सबसे बात कर रहा था, और अपने लिए तो सभी बात करते हैं, तो वो चीज़ उतनी ही तेजा ने भी की। उसने ये नहीं बोला कि कुछ भी करो और मुझे जिताओ। सलमान ने कहा आपने ये बोला कि ये जो वबाल हुआ है इसमें मुझे पढ़ना ही नहीं, आप एक काम करो अभिजीत को जिताओ। और ये बात सही है, ये चीज़ तेजा ने जाके बोली थी राखी से कि जो है ना देवो को बोलो कि प्रतीक के साथ ही खेल ले और अभिजीत को ही सपोर्ट कर ले। लेकिन उसने कुछ ऐसा जाके नहीं बोला था कि करण को सपोर्ट नहीं करो, उसने बोला कि वो उसके साथ खेल ले मगर मुझे ना जिताए क्योंकि करण को प्रॉब्लम हो रही है। राखी ने बोला कि तेजा ने बोला कि अभिजीत को जिताओ। इस तरह की बात नहीं थी, जो चीज़ तेजा ने बोली उसने वहाँ बताई, वो वहाँ सही है, वो कहीं भी करण के अगेंस्ट नहीं थी। उसने बोला करण मेरे लिए इतना वो हो रहा है तो मुझे मत जिताओ और उनको जिताओ। करण और उमर को लग रहा था कि मैं अनफेयर हूँ जो जाकर स्ट्रेटेजी बना रही हूँ, इस तरह की बातें उन्होंने बोली। सलमान ने पूछा आपको नहीं लग रहा था जब ये लोग ऐसा सोच रहे थे, जब ये आपके लिए ऐसा सोच रहे थे, कर रहे थे? तेजा ने बोला कि क्योंकि देवो मेरे लिए खेल रही थी, वही बात जो मैंने आपको बोली। खैर, सलमान ने बोला कि करण अपने लिए लड़ रहे थे तो आप क्यों नहीं? आप अपने लिए आई हैं, इस गेम में क्यों आई हो? तेजा ने कहा कि देवा और राखी ने पेप टॉक दिया है इस तरह से। और फिर सलमान ने पूछा कि शेयर करो उस पेप टॉक को। तो तेजा ने शेयर की, जो कि हमने देखा ही था कि राखी जो उन्हें बात कह रही थी, और वो चीज़ तेजा ने करण से कहीं ना कहीं पूरी जाके नहीं शेयर की थी उन्होंने, मगर ये ज़रूर बोलता कि वो लोग अगर मेरे लिए कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मैं कैसे उन्हें रोक सकती हूँ। तो सलमान ने कहा शेयर करो, और तेजा ने किया कि पता नहीं घर वालों को लग रहा था कि इन दोनों ने मुझे कहा है कि चीटिंग करके इन लोगों
इनको लाना उनको लाना, इस तरह की बात इन दोनों ने मुझे कभी नहीं कही ये बात, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे करण उमर वगैरह, तो उसने वो बात की और कहा कि उन दोनों ने कहा तेजस्वी अपने शोल्डर पे कोई प्रेशर नहीं लेना, जो भी करना है करना, फेयर करना, इस गेम में यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तेरी फैमिली की तेरी फैमिली की तरफ, तेरे पेरेंट्स की तरफ, तेरे फ्रेंड्स की तरफ राखी ने ऐड किया कि तू अकेली आई है, तो उस पर फोकस कर। और भले तेजस्वी तू इस वक्त गिव अप कर रही है, पर हम तेरे ऊपर नहीं गिव अप करेंगे। हम सोचते हैं कि तू डिज़र्व करती है, इसलिए हम लड़ना नहीं बंद करेंगे। इस तरह की बात हुई थी, जो कि देवों ने भी की थी, वही एरिया में खड़े होके, और राखी ने भी अंदर तेजा को बोला था। मुझे लगा कि ये इतना मुझ में देखते हैं, तो इस तरह की बात तेजा ने बोली। सलमान ने बोला ऐसा पेप टॉक निशान ने भी करण को दिया, और सलमान ने कहा करण का पेप टॉक और आपका पेप टॉक क्यों सुन रही हो, इस तरह की बात बोली। और बिल्कुल सही बोला, क्योंकि करण कहीं ना कहीं उसे बहुत दबा रहा है और बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल कर रहा है, भले वो उसका गेम पर बहुत ख़राब लग रहा है। सलमान ने करण से पूछा कि कितने लोगों ने कहा है कि टास्क के बेस पर अपनी रिलेशन को जज नहीं करो। करण ने एक्सेप्ट किया कि निशान ने बोला मैंने चेस की भी एग्जाम्पल दी, इस तरह की वो अपनी बातें कर रहे थे, और ये सब टास्क में क्यों लाते हैं। सलमान ने बोला अच्छा कंपटीशन है कि कौन बेटर गर्लफ्रेंड है, कौन बेटर बॉयफ्रेंड है, और इस तरह बाहर जाके भी तुम यही करने वाले हो, इस तरह की बहुत सी बातें उनको बोली। फिर थोड़ा अभिजीत के साथ मस्ती मजाक किया उनकी मेट को लेके, और कहा कि जो है ना, अगर रिलेशनशिप एडवाइस लेनी तो अभिजीत से लो, अरे भैया उनसे कौन लेगा। और सलमान ने बोला कि करण कि आपने कभी अपनी खुद की आवाज़ सुनी, क्योंकि वो शायद उनको सुना रहे थे, वो डबल जो बातें करते हैं एकदम इरिटेट कर रहे थे, इस तरह की बात बोली। और 3 दिन तक ही एक ही बात दोहराई है इस तरह से, पर वो लोग हंस रहे थे। जब सलमान उनको बोल रहा है करण को, तो हंसने की क्या बात थी, कितना गलत दिखता है। सलमान खान आपको एक बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, डांट रहे हैं किसी तरह से, और आप हंस रहे हो। आप मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि आपको हर चीज़ मजाक ही लगती है कि मैंने किया। तो ये वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, स्पेशली इस एज, इस टाइम पे आप मेच्योर होते हुए, और आप बार बार तो तेजा को बोल रहे हो मैं मतलब जो है ना 8 साल बड़ा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट करो, दिस एंड दैट। आप क्या कर रहे थे, बचपना दिख रहा था, तो वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं लगी। और सलमान ने पूछा कि जो आपको गुस्सा था वो अपनी हार के लिए था या रश्मि की। फिर सलमान ने उमर से पूछा आप किसके लिए खेल रहे थे। उमर ने बोला करण के लिए। तो सलमान ने पूछा कि तेजा से क्यों अपसेट थे, क्योंकि रश्मि तेजा की प्रायोरिटी नहीं है। उमर ने बोला कि राखी ने कहा तेजा राखी और देवो की कोई बात हुई थी इस तरह की, जो कि हमने देखा कि वो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट डे जाके जो है उमर ने उससे पूछा था इम्यूनिटी से लेके कुछ बात हुई, तो राखी ने बोला हमारी बात है पर मुझे नहीं बताना, तो इस या कुछ नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने की थी। और राखी ने वही बात दोहराई। तेजा ने कहा उमर ने मुझे झूठ बोला कि राखी ने बोला है इसको लाना उसको लाना वाली बात जो पहले भी बोली। तो सलमान ने उमर से बोला मिस्टर दोस्त, क्योंकि वो रश्मि के भी दोस्त हैं, करण के भी दोस्त हैं, तो उनको बोला। और इस तरह से बोला जो बात राखी से आपने टास्क के दूसरे दिन हुई थी, वही जो मैंने बात बताई वही बात सलमान ने दी। तो उमर ने बोला उसे तेजा से प्रॉब्लम नहीं थी, केके को सपोर्ट कर रहा था। सलमान ने बोला आपको प्रॉब्लम थी नहीं थी, सब दिख रहा है, इस तरह की बातें सलमान ने उसे बोली। और जो है सलमान ने उमर से कहा कि आपने घर में बहुत बार प्रायोरिटी की बात की है, आप और करण की दोस्ती है, पर करण को जब एडवाइस की ज़रूरत थी उनके टफेस्ट टाइम में, तो वो तो निशान को बुला रहे थे, आपको तो नहीं बुलाए उन्हें, आप उनके दोस्त थे। तो इस तरह की बात हुई कि आप तो प्रायोरिटी की बातें कर रहे हो और वो तो आपको प्रायोरिटी भी नहीं समझते हैं। उमर से पूछा कि उस हिसाब से तेजा जब आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो तेजा की अगर निशान प्रायोरिटी है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम। और जो कि बात सही है, हमने यही क्वेश्चन उठाया था कि भाई तुम कह रहे हो करण और रश्मि तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी हैं, तो उसके बाद अगर तेजा निशान को अपनी प्रायोरिटी समझती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम अपना करो, अपने करण और रश्मि को करो, रश्मि निकल गई तो करण को सपोर्ट करो, पर गेम क्यों खराब कर रहे हो या तेजा पे क्यों लड़ रहे हो भाई। तो वो चीज़ पे उमर उस टाइम गलत थे,
और वो देखा और सलमान ने उसे पूछा भी। सलमान ने कहा, रश्मि ने बोला कि उमर को तेजा कंट्रोल कर रही है, जो कि ये बात रश्मि ने बोली थी, लेकिन तब भी उमर ने उसे बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीज़ उमर ने डिनाई ही की थी, और जो कि सब जानते हैं कि कभी भी तेजा ने उसे कंट्रोल ही नहीं किया है। और सलमान ने बोला, मतलब एक तरह से रश्मि का वो खोला, एक्सपोज किया, और आपको पता भी नहीं था कि आप उमर को कंट्रोल करें। इस तरह का थोड़ा मस्ती किया तेजा के साथ। तेजा बोले, ओ माय गॉड, मतलब एक नई चीज़ खोल दी, मतलब सलमान खान ने एक आंख लगा के चले गए। और रश्मि ने जवाब दिया कि तेजा घुमा कर बातें करती है ना, तो इस तरह कंट्रोल करती है। ये क्या बात हुई भाई कि घुमा के वो बातें करती है, चीज़ें करती है, तो वो कंट्रोल है? तो कंट्रोल तो कहीं से भी नहीं हो रहा। और वो तो उमर करण की ज़्यादा सुनता है, तेजा की सुनता कब है? तो रश्मि जो है ना गलत ही थी, और सलमान को समझ आ रहा था कि रश्मि ना बड़ी सियानी बन रही है। और सलमान ने कहा, उमर दिमाग लगाओ, समझो, गेम को समझो कि कौन क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, ये समझो। और वो उसकी ही हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हें ये दिख रहा नहीं है। मगर ये मेकर्स भी करण को आगे लाने के लिए उमर को यूज़ किया, जो कि मैं हर बार कहती हूँ। तब तक तो उसे सब कुछ बताया नहीं, हाँ थोड़े थोड़े हिंट दिए, गधे वाली बात की, या कुछ बोला तुम्हारे लिए, या बहुत बार बोला कि तुम लोग अपना खेलो, इस तरह की चीज़ें की, लेकिन उमर को समझ नहीं आई। तो वो पीछे ही चलता रहा। और सलमान ने कहा, मैंने तो पत्ते खोल दिए हैं, अब ये लोग देख लें। उमर जो है वो तेजा को गुस्सा कर रहा है, हमने ये देखा, क्योंकि तेजा और देवो तो क्लैप करते हैं ना, वो जो उन्होंने बोल दिया कि तेजा कंट्रोल करती उमर वाली बात पे। और फिर जो है ना करण उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, और उमर को बात नहीं समझ आई थी सलमान की। तो रश्मि ने बोला कि वो मुझे बोल रहे थे, गलत है। तो इस तरह से उन्होंने समझाया उस पर। और फिर राखी और अभिजीत को हमने देखा कि वो बातें कर रहे हैं कि जो है ना तेजा प्यार में पागल हो गई है, जो कि वो हर बार बोलती हैं, याद नहीं रहता उसे कि क्या बोल रही है। जबकि वो बात थोड़ी राखी गलत गई हैं, उसने उसी कॉन्टेक्स्ट में आके बोली थी कि करण मुझे जो है ना इतनी बातें सुना रहा है, तो इससे बेटर जो है ना देवो मेरे लिए नहीं खेले, अभिजीत के लिए खेल ले। तो उस बेस पे उसने बोला, उसने कभी ये नहीं बोला कि अभिजीत को जिताओ और करण को नहीं जीता, ऐसा नहीं कहा था तेजा ने। तो राखी भी थोड़ा खेल रही हैं अपना। और जो है उसको सब याद है, पलटी मारी, इस तरह की बात बोली अभिजीत ने। और जैसे मैंने बोला, तेजा वॉज राइट, तेजा ने वही बोला था। और क्योंकि वो फर्स्ट एड थी उस टाइम पे, क्योंकि करण से उसकी बहुत आर्ग्यूमेंट हो रही थी। और करण जाके जो है ना प्रतीक से पूछ रहा है, क्योंकि सलमान खान उसको बोले थे ये सही है, ये सही बोल रहा है, उस तरह से। तो करण भी जाके प्रतीक से पूछ रहा है कि रथ जो करना फेयर नहीं है। तो प्रतीक ने बोला, आप लोग हट गए थे, खेल नहीं रहे थे। और करण कह रहा है कि जो मैं जो मर्जी करूं फिर नहीं जीतने वाला, जब मैं जीतने वाला नहीं हूं, तो ये गलत कैसे हुआ? तो प्रतीक ने बोला, ट्रॉफी इज जस्ट नॉट अबाउट द टास्क, करेक्टर डिफाइन होता है कि आपका अप्रोच क्या है। आप फिर भी खेलने वाले हो कि जो भी हो देखा जाएगा। तो वो बात बिल्कुल उसने सही बोली, और यही होता है। तो करण ने, प्रतीक ने बिल्कुल सही बात बोली। और कितना करण को समझ में आया वो तो कट हो जाता, तो हमें पता नहीं है कि उसके बाद का कंटिन्यूशन क्या हुआ, लेकिन वो कहीं कहीं लगा है कि उन्हें शायद वो बात उसकी समझ आई हो। फिर हमने देखा तेजस्वी ने रश्मि से बोला कि मुझे उमर पसंद है एज ए पर्सन, इस तरह की बातें की। और उसका रीज़न ये नहीं है कि वो करण का फ्रेंड है वाली बात। तेजा ने कहा, उमर से तुझे मेरे टास्क खेलने से प्रॉब्लम है, मैंने दोस्ती रखी है, तो तुझे करना है कर। रश्मि ने इस तरह की, रश्मि जो है ना वो अपनी सफाई देना चाह रही है कि भाई मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात की, लेकिन वो लोग उसकी सुन नहीं रहे थे, कंप्लीटली उसे इग्नोर कर रहे थे। बार बार उमर भी रोक रहा है, तेजा भी रोक रही है, क्योंकि वो दोनों बातें कर रहे थे, उनका मैटर है करके। और जो है मैंने तेरी प्रायोरिटी को रिस्पेक्ट की, इस तरह की बात तेजा ने बोली। और तेजा ने बोला, तू पहले वो उमराव जान नहीं है पहले वाला, इस तरह की बात। उसने बोला, आप भी वह वाली तेजा नहीं हो। और उमर ने कहा, जब तू मेरी लिस्ट में नहीं, मैं तेरी लिस्ट में नहीं, इस तरह की बात। तो बात क्लियर हो गई है।
रश्मि गुस्सा हो रही है कि मेरी कोई सुन ले, मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी। राखी अपना ही बोल रही है कैमरे को कि जो है ना उमर को जो है ना समझ नहीं आ रहा है, कब समझेगा कब सुधरेगा वाली बात की। और राखी ने कहा अब साबित हो गया है कि उमर दुखी था, जो है ना रश्मि बाहर हो गई करके इस तरह की बात की। और उमर की प्रायोरिटी करण और रश्मि थे जो कि क्लियर थे। तो रश्मि निकल गई तो तेजा थी, और तेजा उमर से बोल रही है कि मुझे मेरा और करण का नाम जो है ना रेस में चाहिए था, फिर कोई भी जीतता। और मतलब उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तो इन लोगों ने बीच से ही शुरू कर दी, क्योंकि शायद उमर को तेजा को नहीं वो करना था, और वो अनफेयर हो रहे हैं। अरे खेलने तो देते, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह आप लोगों ने चीज़ें की। राखी ने बोला रश्मि को कि अपने लिए लड़, मतलब उसको बता रही थी कि मतलब तू यहाँ खेलना है तो अपने लिए खेलना, दूसरों के लिए क्या कर रही है। और जो है तेजा ने कहा पिक्चर्स क्यों हटाई, इस तरह का सवाल उन्होंने किया। तो हम दोनों की पिक्चर अगर चाहिए थी, तो करण भी कह रहा है कि वो राइट ही है, मतलब उसको प्रॉब्लम थी, मतलब तेजा को आई थिंक प्रॉब्लम थी। तो करण को उसको मतलब प्रॉब्लम थी और तेजा से, और उमर को कह रहा है कि राइट है। रश्मि जो है ना जाके बोली कि तेजा ना थैंकलेस है, और मुझे इतनी तबीयत ख़राब हुई और रात को, और इस तरह की वो अपनी सारी बातें कर रही थी, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, क्योंकि अब कोई उनकी सुन नहीं रहा था ना। और करण ने बोला ये चारों के बारे में, ये जो वाइल्ड कार्ड्स आए हैं कि अपना गेम मतलब लेकर आए हैं, इनकी गेम इनको पता है, ये सब देख के आए हैं। करण उमर को बोल रहा है कि तुझे मेरे साथ वही करना है जो करता है, मतलब अभी भी वही कर, तू मेरे साथ जो करता है ना वो नहीं छोड़ देना, मेरा साथ नहीं छोड़ देना। मतलब उन्हें अभी भी उमर के साथ की ज़रूरत है। क्यों अमर अपना गेम खेलने नहीं आया क्या, या आपके लिए खेलने लाए हो आप इन लोगों को जो ले लेके फिर रहे हो उन्हें, और दोस्त बना के उन बेचारों का गेम खराब कर रहे हो। दोस्ती है पर उनको उनकी राइट दो कि अपना खेलो आराम से। फिर हमने देखा करण और तेजा की जो कन्वर्सेशन हुई थी कि जो है ना डाउट्स क्लियर करने हैं, मेरे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हैं, तेरे मैं साइड में बैठ चुका हूँ अपने क्लियर करके, अब जो है ना तुझे क्लियर करना है तो भाई कर। तो तेजा बोल रही है कि तू मुझे इमोशनली मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है, इज इट नाइस, इस तरह के वो क्वेश्चन हो रहे थे। करण कह रहे 2 दिन से कर रहा हूँ मतलब इमोशनली सपोर्ट, हमें तो सपोर्ट नहीं, हमें तो मारते हुए ही दिखे हो कोने कोने में। और तेजा ने बोला इट्स फाइन एंड फेयर, तू अपने लिए खेल रहा है तो मतलब वो सही है, फेयर है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करण कह रहा है मुझे 3 राउंड के बाद समझ में आया कि मुझे ना अपने लिए खेलना है, उससे पहले उसे नहीं खेलना था शायद, ये अलग ही बात है। क्योंकि रश्मि निकल गई तो उसको शायद लगा, मतलब ये बात तेजा समझी नहीं, रश्मि निकल गई तो उसे लगा कि अब तेजा ना जीत जाए, तब उसे एहसास हो कि मुझे अपने लिए खेलना है, क्योंकि रश्मि तो निकल गई है। तो बहुत स्मार्ट बोला, और तेजा ने शायद उस बात को इतना समझा ही नहीं। तेजा ने कहा रश्मि आकर तुझे कह रही है कि मैं तुझे मरवाऊंगी, तू देख रहा है कि नहीं। करण ने कहा दिख रहा हूँ, और फिर करण ना रश्मि की बुराई कर रहा है। एज माई पार्ट तेजा ने कहा एज माई पार्टनर आई नीड योर सपोर्ट। करण कह रहा है हाँ यस कह रहा है, क्योंकि क्लियरली टास्क में तुम नहीं होने वाले हो। करण सेड यस, क्योंकि टास्क में तो वो नहीं करेंगे ना सपोर्ट एक दूसरे को, अदरवाइज तू कर पाएगा, इस तरह का क्वेश्चन उसने किया। तो करण कह रहा है कि जो उमर बिहेव कर रहा है ना वो रश्मि की वजह से ऐसा कर रहा है, वो खुद ऐसा नहीं है। तो मतलब उमर जो भी चीज़ें कर रहा है रश्मि के आने के बाद जो कर रहा है, उससे पहले तो उन लोगों के कंट्रोल में ही था, अब ज़रा वो अपना भी कुछ कर रहे। तो इस तरह की बात करने की उमर के लिए। उमर ने बोला अब हम भी खेलेंगे। जब ये राखी वगैरह से बात हुई, राखी ने बोला जो है ना तेजा जो है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, और रश्मि कह रही है कि हाँ कि राखी के पीछे वो ना धमाका होगा, इस तरह की थोड़ी सी मस्ती मजाक करते हुए वो लोग दिखे भी। और करण तेजा से कह रहे कि जिस दिन मेरी लड़ाई हुई रश्मि ने 2-3 बार बोला ब्रो वी नीड टू सिट एंड टॉक, और कह रहा है कि मैं नहीं गया,
जबकि हमने खुद देखा है उसके साथ गया, कितनी बार बातें करता हुआ दिखा है, बाहर उससे बातें कर रहा था तेजा की, और फिर अंदर जाके रो रहा था कि वो मुझे लव नहीं करती है। तो ये क्या ये बातें नहीं कर रहे थे? कह रहा मैं निशान के साथ बैठा था। कितना करण कुंद्रा झूठ बोलेगा उस लड़की से, और उसको कितना उसके दिमाग को लेके घूम रहा है। अगर तेजा अभी भी अपने लिए नहीं खेलेगी और इसकी बातों में रहेगी ना तो वो फूल होगी। बोल रहा है कह रहा है मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन लेता हूँ कि क्या करना है, इस तरह की बातें कर रहा है। और 2 वीक रह गए तो हमारे लिए मतलब कर रहा हूँ, इस तरह की बातें वो कर रहा है। तो वो बहुत स्मार्ट तो बन रहा है, लेकिन ऐसा गेम चाहिए नहीं होता है। फिर हमने प्रोमो में देखा शाहिद कपूर आए हैं, मृणाल ठाकुर आई हैं, नूर फतेही, रणदीप, फिर क्रिसमस गिफ्ट का वो हुआ, और करण ने जो है तेजा को आई थिंक कोई शर्ट वर्ट दी, उस पर वो आई सेड आई लव यू वाली बात हुई। और प्रतीक और निशान ने जो है ना एक दूसरे के लिए लेटर लिखा, सॉरी बोली और एक दूसरे को हक किया। राखी ने जोक किया कि भाई शमिता कैसे करती है, और जब बर्तन धोने होते हैं तो इस तरह दर्द होता है, बाल वो करने होते हैं तो वो फाइन होती है। और जो है ना शमिता को वो चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, और सलमान ने बोला ये मजाक है, और पर वो बहुत अपसेट हो गई थी कि राखी ने इस तरह उनका मजाक उड़ाया, वो रोई भी। तो इस तरह का हमें प्रोमो देखने मिला है। तो आज का ये एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी होगा कि दो दोस्त जो पिछले वीक जो है ना थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, दूर हो गए थे, अब वो जो है फिर से मिल जाएंगे। हाँ, लिमिट क्रॉस हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और आप लड़ें, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ना गलत होते हैं, पर हो जाता है। अगर आप माफ़ी मांग लें एक दूसरे से वही अच्छा होता है, और सब मिल जाएं, खुश रहें, वही हम चाहते हैं। अब देखते हैं कि 2 वीक में कौन जाने वाला है, कौन टॉप 5 बनेंगे और कौन जीतने वाला है ये ट्रॉफी। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सलमान 2 वीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इट्स 3 वीक्स, तो देखने में मज़ा आएगा। आपको कैसे लगा एपिसोड, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो क्लास हुई है, ये जो सबको एक एक तरह से एक्सपोज भी किया गया और इनको समझाया भी गया है कि अभी भी समझो, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट an episode every day on Colors TV, and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Neha Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.